हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सीक्वेंस बेस पजल लिखा हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के सामने इसका पार्ट 6 लेकर के आया हूं। इसके पहले मैं 5 पार्ट रिकॉर्ड कर चुका हूं। जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा है वो प्लीज एक बार जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 1 to 5 है, देखे जरा। कहता है 7 people A B C D E F and G are standing in a queue वन आफ्टर अनदर, ठीक है। नो अदर पीपल स्टैंड इन द क्यू अदर देन द गिवन पीपल। तो 7 लोग हैं, तो सबसे पहला कहानी हम 7 लोगों के लिए जगह बना लेते हैं। तो देखो जरा, ये हो जाएगा अपना 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4, 5, 6, 7, ठीक है। चलिए देखो, कहता है ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन ई एंड ए। ई एंड ए के बीच केवल एक ही पर्सन है। तो अभी हमको पता नहीं, तो ऐसे हम बना लेते हैं कि भाई ई एंड ए के बीच में वन पर्सन है। आगे क्या बोल रहा है वो, एफ स्टैंड्स 3 पीपल आफ्टर ई। एफ ई से 3 पीपल बाद है, तो ई से 3 पर्सन बाद, 1 2, तीसरे पर खुद ही एफ होगा, 3 पर्सन आफ्टर है एफ, ठीक है। आगे क्या कहता है, ओनली 3 पीपल स्टैंड बिटवीन एफ एंड बी। एफ एंड बी के बीच केवल 3 लोग हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं, एफ एंड बी के बीच केवल 3 लोग हैं, ठीक है। एज मैनी पीपल स्टैंड बिटवीन बी एंड ए एज बिटवीन ई एंड डी। जितने लोग बी एंड ए के बीच हैं उतने ही कहाँ हैं, ई एंड डी के बीच हैं, ठीक है। आगे कहता है जी स्टैंड्स इमीडिएटली आफ्टर डी। डी के तुरंत बाद कौन है, जी है, इमीडिएटली। फिर कहता है जी स्टैंड्स इमीडिएटली आफ्टर डी हो गया। सी डिडंट स्टैंड आफ्टर जी। सी जी के बाद नहीं है, तो फिर पहले होगा, सी जी के पहले होगा, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है सबसे पहली चीज, ई एंड ए के बीच एक है, ई 2 छोड़कर एफ है, एफ 3 छोड़कर बी है। अब हमको ये पता नहीं कि ये है कहाँ, तो एक एक करके हम पॉसिबिलिटी लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारा ई यहीं होगा, तो अगर ई यहाँ पर है, 2 छोड़ करके ये हो जाएगा एफ, ठीक है। फिर एफ और बी के बीच 3 है, तो 3 छोड़कर बी, बी रखने की कहीं भी जगह नहीं आएगी, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये ई नहीं है, ये एफ नहीं है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट। तो देखो, अगर ये ई है तो 2 छोड़कर ये हो जाएगा एफ। अब एफ और बी के बीच 3, 1 2 3, ये हो जाएगा बी, हो जाएगा, ठीक। ई एंड ए के बीच 1 था, तो ये हो जाएगा ए। बी एंड ए के बीच कितने लोग हैं, 2, तो ई एंड डी के बीच 2 चाहिए, तो 2 छोड़कर डी रखने की जगह नहीं है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर है? अब ई अगर यहाँ है तो 2 छोड़कर के हो जाएगा एफ, 3 छोड़कर ये हो जाएगा बी। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। अब बी एंड ए, ई एंड ए के बीच 1 था, तो ये हो जाएगा ए, यहाँ भी जा सकता है, ए यहाँ भी। अगर यहाँ लेता हूँ तो ई एंड ए, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर इसको ले लेता हूँ, ध्यान देना, तो बी एंड ए के बीच कोई नहीं, ई डी के बीच कोई नहीं, और अगर इसको ए लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ई एंड ए के बीच 1 है ना, तो अब ए और बी के बीच कितने लोग हैं, 2, तो फिर ई एंड डी के बीच 2, 2 रखने की जगह नहीं, 2 छोड़कर डी यहाँ नहीं आएगा, 2 छोड़कर डी वहां नहीं आएगा, मतलब ऊपर वाला ही ए होगा। ये कंफर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर का ए होगा, तो इसको हटा देते हैं।
तो ई एंड ए के बीच एक हो जाएगा, और यहाँ पर बी है ही है। तो देखे जरा यहाँ पर एफ और बी के बीच 3 थे, तो बी और ए के बीच कोई नहीं है, तो ई एंड डी के बीच कोई नहीं चाहिए, तो डी हो जाएगा यहाँ। डी के तुरंत नीचे जी चाहिए, तो जी हो जाएगा यहाँ। अब जी के ऊपर सी रखना, तो सी रखने की जगह नहीं, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से ये भी हो गया रॉन्ग। अगली पॉसिबिलिटी बनेगी, चलिए देखिए जरा ध्यान से। ई यहां ना लेकर बी को यहां लिया मैंने, तो ई दो छोड़ करके हो जाएगा एफ, एक दो तीन छोड़कर ये हो जाएगा बी। अगला ई एंड ए के बीच एक है, ए नीचे भी जा सकता है, ए ऊपर भी जा सकता है। ठीक, डिपेंड करेगा कहाँ लें। तो अगर मान लीजिए मैं ऊपर लेता हूँ, तो ए यहाँ भी हो सकता है और ए यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं ऊपर वाला, तो ए एंड बी के बीच कोई नहीं, तो ए डी के बीच कोई नहीं होगा। दूसरा है, अगर मान लेते हैं नीचे वाला है, ठीक, तो ए एंड बी के बीच कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो ई एंड डी के बीच 2 लोग, तो डी ऊपर जाएगा। ठीक है, और डी के तुरंत नीचे जी आएगा। ठीक, तो एक एक करके हम एक और बना ही लेते हैं, तो दिमाग लगेगा ही नहीं, यहाँ पर मैं बना ही देता हूँ। ठीक है, ओके। तो देखो सब कुछ फिक्स था, सिर्फ एक में ए को यहाँ ले लो और एक में ऊपर हो जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, यहाँ से इस ए को हटा देता हूँ मैं, बाकी सब सेम है। यहाँ एफ है ही है, यहाँ ई है ही है, ये बी है ही है। ठीक, ये इसमें एक में ए ऊपर है, एक में नीचे है। क्लियर है क्या? तो देखो जरा, ई एंड ए के बीच एक हुआ, ई एंड ए के बीच एक हुआ। अब यहाँ पर ए और बी के बीच कोई नहीं, तो ई एंड डी के बीच कोई नहीं, तो डी यहाँ आएगा। यहाँ पर ए और बी के बीच 2 हैं, तो ई एंड डी के बीच 2 चाहिए, तो 2 छोड़कर ये आ जाएगा डी। ठीक, और डी के तुरंत नीचे जी है, तो यहाँ पर आएगा जी, यहाँ पर आएगा जी। क्योंकि जी के ऊपर सी रखना है, तो ना तो यहाँ जगह खाली है, ना ही यहाँ जगह खाली, कैसे हो सकता है? ठीक है, अच्छा, 2 छोड़कर डी रखने की यहाँ भी जगह नहीं, यहाँ भी जगह नहीं। ठीक है, अच्छा, इस वाले में देखो जी के ऊपर सी रखना, तुरंत नहीं रखना, तो यहाँ पर सी के लिए जगह खाली है, ये हो जाएगा सी, तो ये सही हो गया और ये गलत हो जाएगा। ठीक है क्या? तो इस तरीके से ये वाली पॉसिबिलिटी परफेक्ट है। डी के तुरंत नीचे जी सही था, जी के ऊपर सी रखना, तो जी के ऊपर सी आ गया। क्लियर? क्लियर है बेटा? होपफुली सभी को समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए, हम फिर क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, हाउ मेनी पीपल स्टैंड बिफोर जी? जी के पहले कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5।
एज मैनी पीपल स्टैंड बिटवीन बी एंड एफ, क्या बी एंड एफ के बीच 5 हैं? देखो ये बी है, ये एफ है, नहीं है, बी एंड एफ के बीच 5 नहीं है। एज मैनी पीपल स्टैंड आफ्टर ए के बाद 5 हैं, 1 2 3 4 5 बिल्कुल है, तो ई ऑप्शन परफेक्ट है। और वैसे भी ये है नहीं, हमको 5 चाहिए थे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये रॉन्ग हो ही गया है। तो जब 5 में से 4 ऑप्शन गलत हो जाए तो जो बचता है वही सही कहलाता है। ठीक है क्या? नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड एट फर्स्ट, फर्स्ट पर कौन है? सी है, तो सी ऑप्शन में सी दिया हुआ है, सही हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फर्स्ट पर्सन स्टैंड टू पीपल आफ्टर द सेकेंड पर्सन? ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन क्या है? टू पीपल आफ्टर सेकेंड पर्सन है, बी डी से। देखो जरा, फर्स्ट पर्सन क्या है? स्टैंड टू पीपल आफ्टर सेकेंड पर्सन, तो बी जो है, क्या डी के सेकेंड पर्सन बाद है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले है, तो गलत हो गया। ई ए, ई ए से 2 पर्सन बाद है, देखो जरा, यही है ना, फर्स्ट पर्सन स्टैंड टू पीपल आफ्टर सेकेंड पर्सन, मतलब ए के 2 पर्सन बाद ई होना चाहिए, है क्या? बिल्कुल है, तो ये वाला परफेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, एज मैनी पीपल, एज मैनी पीपल स्टैंड बिफोर बी एज आफ्टर, जितना बी के पहले हैं उतना ही किसके बाद? बी के पहले 2 लोग हैं, तो डी के बाद 2 हो जाएंगे, तो डी हो जाएगा ऑप्शन ई, परफेक्ट है बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? क्या बताना बेटा? नॉट ट्रू। पहला है बी स्टैंड इमीडिएटली आफ्टर सी है, गलत है ये। नेक्स्ट, बोथ सी एंड ए आर स्टैंडिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, सी एंड ए एडजेसेंट हैं। ओनली 2 पीपल स्टैंड आफ्टर ई, ई के बाद 2 लोग हैं, नहीं, ये भी रॉन्ग है, तो हमें रॉन्ग ही तो बताना था ना, नॉट ट्रू। तो पहला बी स्टैंड इमीडिएटली आफ्टर सी है, ये भी रॉन्ग। बोथ सी एंड ए आर स्टैंडिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, ये क्या है? सही है। ठीक, लेकिन सही वाला हमको नहीं चाहिए, हमें रॉन्ग वाला ही चाहिए, तो हमारा आंसर यही दोनों कहलाएंगे, मतलब ए एंड सी, ओनली ए एंड सी, ऑप्शन ए है। ठीक है बेटा, होपफुली सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए देखिए, आइए करते हैं। कहता है 8 पर्सन्स हैं, जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू रेमिटेड देयर मनी वन आफ्टर अनदर। ठीक है, नो अदर पर्सन रेमिटेड देयर मनी। ठीक है,
अदर देन द गिवन पर्सन, ठीक है। तो बना लेते हैं 8% की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखिए जरा, कहता ओनली 2 persons remitted द मनी बिटवीन एन एंड जे। एन एंड जे के बीच केवल 2 लोग हैं। आगे है जे रिमिटेड इमीडिएटली आफ्टर क्यू है। जे जो है वो क्यू के तुरंत बाद है, इमीडिएटली। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पर्सन रिमिटेड द मनी between Q and N is 1 less than the number of person remitted the money between Q and K। तो जितने लोग Q and N के बीच हैं वो 1 लेस देन है किससे? Q and K से। बात समझ में आ रही है बेटा? फिर से समझिएगा इस लाइन को। उसने कहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन रिमिटेड द मनी बिटवीन Q and N इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन रिमिटेड द मनी बिटवीन Q and K। मतलब Q and K के बीच जितने भी लोग हैं उससे एक कम लोग कहाँ हैं? Q and N के बीच, ठीक है। आगे P रिमिटेड इमीडिएटली आफ्टर K है, P K के तुरंत बाद है। एज मैनी पर्सन रिमिटेड द मनी बिफोर P एज आफ्टर M। P बिफोर, ठीक है, M आफ्टर, सेम सेम है। L रिमिटेड द मनी इमीडिएटली आफ्टर O। L O के तुरंत बाद है, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगी एक पॉसिबिलिटी, ये हो जाएगी दूसरी पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलो, अब पहली चीज है कि एन और जे के बीच 2 लोग हैं, लेकिन एन है कहाँ ये बात हमको पता नहीं है। पता है क्या? नहीं पता है। तो एक एक करके लेते हैं, और कोई उपाय तो है नहीं। अगर मैं इसको लेता हूं Q, ठीक है, और N, ओके ओके। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको Q लेता हूँ कुछ देर के लिए, यहाँ पर आएगा J, और 2 छोड़कर इसको लिया मैंने N। तो N और J के बीच 2 हो जाएंगे, Q के तुरंत नीचे J हो गया। अगर ऐसा करता हूँ मैं तो Q और N के बीच टोटल हैं 3 लोग, और ये एक कम है, तो Q N K के बीच 4 चाहिए। तो 1 2 3 4 यहाँ आएगा K। K के तुरंत नीचे P चाहिए, तो ये हो जाएगा P। अब यहाँ पर P बिफोर M आफ्टर तो पॉसिबल ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा, इसको Q लेता हूँ, यहाँ पर आएगा J, आएगा, तो Q और N, ठीक है। अब J 2 छोड़ करके यहाँ पर आएगा N, आएगा। Q और N के बीच कितने हैं? 1 2 3, ठीक है। तो Q N K के बीच 4 चाहिए, तो यहाँ पर आएगा K 4, 1 2 3 4, ठीक है। K के तुरंत नीचे P हो गया, तो P बिफोर M आफ्टर, तो यहाँ पर आ जाएगा M। O के तुरंत नीचे L चाहिए, तो O के तुरंत नीचे L हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाली पूरी पॉसिबिलिटी अरेंज हो गई, सही है, और ये गलत हो जाएगी। क्या समझ में आया बेटा? बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। होपफुली सभी को समझ में आया होगा। तो कहने का मीनिंग मेरा यही होता हमेशा बेटा, कि हमेशा पहले डेटा को कलेक्ट करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, है ना। अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही तो डेटा को कलेक्ट करने का, क्योंकि हमको पता ही नहीं था देखो कि एन कहाँ रखें, जे कहाँ रखें, तो स्टार्टिंग में कैसे रख सकते थे। तो फिर रखने से बेहतर है शॉर्ट में लिख लो। शॉर्ट एंड स्वीट में कितना ही टाइम लगता है, एक ही बार पढ़ना है, लाइन को बाजू में शॉर्ट एंड स्वीट में कलेक्ट किया, फिर फटाफट से अरेंज कर दिया, ठीक है। कोई ना कोई सही होगा ही, अगर उसकी सारी कंडीशन को हम फुलफिल करेंगे तो। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे।
चलिए देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, पहला है एम रिमिटेड द मनी इमीडिएटली आफ्टर एल। क्या एम एल के तुरंत बाद है? नहीं है। आपको ट्रू बताना है। ओनली 3% रिमिटेड द मनी बिटवीन क्यू एंड के। क्यू एंड के बीच क्या तीन लोग हैं? नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अब कोई ना कोई सही तो होगा ही, तो आंसर डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ओनली थर्ड, लेकिन यहाँ पे लिखा नॉन इज ट्रू, इसलिए तीसरा मिलाएं। एम रिमिटेड द मनी 2% बिफोर जे। एम जे से 2% बिफोर है, बिल्कुल सही है। ठीक है क्या? तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट। इफ के इज रिलेटेड टू एल, यदि के का रिश्ता एल से है। ओ इज रिलेटेड टू क्यू, ओ का रिश्ता क्यू से है। इन अ सर्टेन वे, देन इन द सेम वे हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एन, किसका रिश्ता एन से है? देखो जरा, के एल से कैसे है? के एल से कैसे है? एक छोड़ करके है। ओ क्यू से है, ओ एक छोड़कर क्यू है। तो किसका एन से है? पी का एन से है। ठीक है, पी का एन से है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। हाउ मेनी पर्सन रिमिटेड द मनी बिटवीन एम एंड एन। एम और एन के बीच कितने लोग हैं? 1 2 3 4। क्या 4 दिया है? नहीं दिया है। एज मैनी पर्सन रिमिटेड द मनी बिफोर जे। क्या जे के पहले 4 हैं? नहीं है। एज, तो जब यही हो गया तो नन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो फिर डेफिनेटली जो बचा वही होगा। लेकिन 5 में से जब 4 ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं, तो जो बचता वही सही कहलाता है ना, तो डायरेक्टली हम डी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम ने इसलिए मिला लेते हैं। एज मैनी पर्सन रिमिटेड द मनी आफ्टर ओ। क्या ओ के बाद 4 लोग हैं? 1 2 3 4, बिल्कुल है, परफेक्ट है। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। डिफरेंट पता करना। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 का मतलब क्या होता है? डिफरेंट पता करना, ऑड वन आउट पता करना। 5 ऑप्शन में से 4 सिमिलर होंगे, एक डिफरेंट होगा। जो डिफरेंट होगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है क्या? तो देखिए जरा, जेपी, जे और पी क्या है? 1 2 3 4। जे और पी के बीच कितने का डिफरेंस है बेटा? 4 का। के और ओ कितने का डिफरेंस है? 2 का। एल क्यू, एल और क्यू 2 का ही डिफरेंस है। इसका मतलब जेपी हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? होपफुली सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपना, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन डजंट रिमिट द मनी बिफोर एन। एन के पहले कौन नहीं है? तो के और पी। एन के बाद है, तो के और पी में के दिया। ठीक है, उसने कहा था डजंट रिमिट द मनी बिफोर एन, एन के पहले नहीं है। तो एन के पहले कौन नहीं है? जो एन के बाद होगा, तो के और पी में से के ऑप्शन में दिया तो के हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए आइए देखिए, कहता है 9 persons ADG HKMQS and you are standing in a school assembly prayer one after another but not necessarily in the same order। ठीक है, तो बना लेते हैं अपन 9% के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कहता है ओनली 3 persons stand between यू एंड जी। यू एंड जी के बीच 3 पर्सन है। एम स्टैंड 2 पर्सन आफ्टर यू। 2 पर्सन आफ्टर का मतलब होता है बीच में एक ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। ओनली 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन एम एंड ए। एम एंड ए के बीच 2 पर्सन हैं। ठीक है, हूँ स्टैंड आफ्टर जी। हूँ मतलब कौन, ए है, ए जी के बाद है। तुरंत बात नहीं बोला उनने। एस स्टैंड 2 पर्सन बिफोर ए। एस ए से 2 पर्सन बिफोर है। ठीक है, एज मैनी पर्सन स्टैंड बिटवीन ए एंड एम। जितने लोग ए एंड एम के बीच हैं। ठीक है, एज मैनी पर्सन स्टैंड बिटवीन ए एंड एम एज बिटवीन डी एंड क्यू। उतने ही कहा डी एंड क्यू के बीच है, सेम सेम। ठीक, हूँ स्टैंड्स इमीडिएटली बिफोर एम। हूँ मतलब कौन, क्यू एम के तुरंत पहले है। ठीक है, एच स्टैंड इमीडिएटली बिफोर डी। इमीडिएटली हो गया। के डजंट स्टैंड आफ्टर एस। के एस के बाद नहीं है तो के एस के पहले होगा। ठीक है, के डजंट स्टैंड आफ्टर एस। के एस के बाद नहीं है तो कहाँ होगा, के एस के पहले होगा। क्लियर है क्या। अब देखे जरा, यू एंड जी के बीच 3 लोग थे। आइए देखिए जरा, ये हो गया यू, एक छोड़कर एम होगा, और 1 2 3 छोड़कर ये होगा जी होगा। अब जी के नीचे ए है और ए छोड़कर एस रखना है। ठीक है, और के नीचे भी एस ही है। तो इसका मतलब हो गया कि ये हो जाएगा के नीचे हो गया एस। ये के है। ठीक है, के नीचे हो गया एस और एक छोड़ करके हो गया ए। कोई दिक्कत। तो अब देखो, ए और एम के बीच, एम के ऊपर क्यू चाहिए, वो भी तुरंत ये हो जाएगा क्यू। ठीक, तो ए और एम के बीच कितने भाई, जितने ए एम के बीच है उतने डी क्यू के बीच। तो देखो, ए एम के बीच 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा डी क्यू। सही है क्या, सही है। डी के ऊपर एच चाहिए, वो भी तुरंत, तो ये पॉसिबल ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। अगर ये यू ये नहीं है तो ये वाला होगा यू। एक छोड़ करके एम हुआ। ठीक है, और एम और ए के बीच 2 लोग हैं। एम और ए के बीच 2 लोग थे, ये भी तो ध्यान रखना था। तो एम और ए के बीच 2 लोग हैं, तो 2 छोड़कर ए यहाँ भी आ सकता है, 2 छोड़कर ए ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, और लेकिन ऊपर रखेंगे तो एस नहीं रख पाएंगे, तो नीचे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ रखना पड़ेगा, नीचे। तो एम के तुरंत ऊपर क्यू हो गया, ये यू है ही है। ठीक है, जी के नीचे ए है, वो तो ठीक है। ए के ऊपर एक छोड़कर एस है, और एस के ऊपर चाहिए अपने को के, तो यहाँ पर आ जाएगा के, आ जाएगा। ठीक, तो एम और ए के बीच 2 लोग हो गए, ये भी सही है। यू एक छोड़कर एम, ये भी सही हो गया। जी के नीचे ए आ गया। अब जी के नीचे ए चाहिए तो जी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब के नीचे एस चाहिए था तो वो भी हो गया है। एच और डी लगातार हैं, तो एच और डी यहीं आ सकते हैं लगातार।
ए एम के बीच जितने होते हैं डी क्यू के बीच, तो देखो जरा, ए और एम के बीच 2 लोग हैं, डी क्यू के बीच बहुत सारे हो जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए देखिए क्या था लाइन, यू एंड जी के बीच 3 लोग हैं, ठीक। अब यू यहाँ नहीं होगा, तो यू कहाँ हो सकता है, बोले यू यहाँ हो जाएगा। अब तीसरे पे यू, ठीक है, यू यहाँ लिया, तो एक छोड़ करके ये हुआ एम, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको प्रायोरिटी पे रखने से बेहतर है कि ऊपर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि है ना, यहाँ से दिक्कत तो हो ही रही थी। तो अगर मैं इसको रखूं कि ये है अपना यू, ठीक, एक छोड़ करके ये हो गया एम, ठीक है, एम के तुरंत ऊपर क्यू हो जाएगा, तो 1 2 3 ये हो जाएगा जी, जी के नीचे ए चाहिए, और ए एक छोड़कर एस चाहिए, ठीक। तो ए इसको ले सकता हूँ, ए इसको, ए इसको, ठीक है, तीनों में से कोई भी ए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एस के ऊपर के चाहिए, एम के ऊपर क्यू चाहिए, हो गया है, ठीक है। बाकी सारी बातें, एम और ए के बीच 2 चाहिए, तो 2 छोड़कर ये ए हो जाएगा, एम और ए के बीच 2 चाहिए था, और ए एक छोड़ करके एस भी हो जाएगा। एस के ऊपर के रखना है, अगर आप एस के ऊपर के रखेंगे तो डी एच लगातार फिर नहीं आ पाएगा इसमें, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। जब ये भी पॉसिबल नहीं है तो इसको भी हटा दिया, ठीक है। अब तीसरा तो लिया ही था, यू एक छोड़कर एम हुआ, एम 2 छोड़कर ए ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन ए एक छोड़कर एस रखना तो नहीं जाएगा, तो एम 2 छोड़ करके आएगा ए, एक छोड़ करके जाएगा एस ऊपर, एम है तो यहाँ क्यू होगा, इस ए को मिटा देते हैं, ठीक है। एस के ऊपर के रखना है और डी एच लगातार रखना तो पॉसिबल नहीं, तो फिर ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। अब आखिरी बचेगा ये वाला यू, एक छोड़ करके ये हुआ एम, 3 छोड़ करके जी है, तो 1 2 3 छोड़ कर ये होगा जी, ठीक है। उसके नीचे चाहिए ए, अगर उसके नीचे ए रखते हैं तो एम और ए के बीच 2 होंगे, क्या हो जाएगा ना, एम और ए के बीच 2 हो जाएगा, ठीक। ए एक छोड़ करके एस हो जाएगा, एस के ऊपर के हो जाएगा, के कहीं भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एम के तुरंत ऊपर क्यू चाहिए तो क्यू हो जाएगा। अब ए एम के भी बीच जितने उतने डी क्यू, तो ए और एम के बीच 2 लोग हैं, तो क्यू 2 छोड़ करके हो जाएगा डी, ठीक, और उसके तुरंत ऊपर एच। अब यहाँ से मैं रख सकता हूँ क्या, के आ जाएगा यहाँ, तो इस तरीके से पूरा का पूरा अरेंज हो गया। समझ में आया बेटा, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही थी, ये है देखो जरा ध्यान से, एच डी, ये के है, डोंट बी कंफ्यूज, ये यू है, ये क्यू है, ये एम है, ये एस है, ये जी है, ये ए है। होपफुली सभी को समझ में आया होगा, सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। कॉपी कीजिए बेटा, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं।
चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला है हाउ मेनी पर्सन स्टैंड आफ्टर एम, एम के बाद कितने लोग हैं, तो 3 लोग हैं, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड 2 पर्सन आफ्टर डी, 1 2, कौन है, यू है, तो डायरेक्टली यू गिवन नहीं है। द वन हु स्टैंड इमीडिएटली बिफोर ए, नहीं है। द वन हु स्टैंड इमीडिएटली बिफोर क्यू, क्यू के तुरंत पहले यू है, बिल्कुल है, तो डी ऑप्शन परफेक्ट है। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट, एज मैनी पर्सन स्टैंड बिटवीन एस एंड क्यू एज बिटवीन डी एंड कौन। देखो जरा, एस एंड क्यू के बीच एक ही है, तो डी एंड यू के बीच भी एक ही होगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यू हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पहला डी स्टैंड इमीडिएटली बिफोर यू, डी यू के तुरंत पहले नहीं है। ओनली 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन ए एंड जी, ए एंड जी के बीच 2 पर्सन नहीं है। नो वन स्टैंड बिटवीन क्यू एंड एम, ये सही है। ठीक है, सी ऑप्शन परफेक्ट है। नेक्स्ट, 4 ऑफ दी फॉलोइंग 5, क्या बताते हैं, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट पता करना। ऑड वन आउट, पहला के क्यू, के एक छोड़कर क्यू है, के जी, के और जी, यहाँ पे लंबा गैप है, एम जी, एम और जी एक का ही डिफरेंस है, इसका मतलब यही वाला आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया बेटा। इन दोनों में एक का डिफरेंस है, इसमें 4 5 का डिफरेंस है, लंबा गैप है, तो हम तुरंत कह सकते हैं कि यही डिफरेंट कहलाएगा। होपफुली समझ में अच्छे से आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 to 20, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कहता 8 पीपल हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू, प्लक्स फ्लावर वन आफ्टर अनदर ऑन डिफरेंट ओकेशंस।
नो पीपल प्लक द फ्लावर अदर देन द गिवन पीपल ऑन एनी अदर ओकेजन। ओके, तो सबसे पहला कहानी 8 पीपल है तो 8 प्लेसेस बना लेते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कहता ओनली 2 पीपल प्लक अ फ्लावर बिटवीन एस एंड वी। एस एंड वी के बीच केवल 2 ही लोग हैं। आगे आर प्लक इमीडिएटली आफ्टर एस। आर एस के तुरंत बाद है। ओनली 1 पर्सन प्लग बिटवीन आर एंड डब्ल्यू। आर एंड डब्ल्यू के बीच केवल एक पर्सन है। हूँ प्लग 3 पीपल बिफोर टी। हूँ मतलब कौन, डब्ल्यू है। टी से 3 पीपल बिफोर है, 1 2 और 3। ठीक है। एज मैनी पीपल प्लग बिटवीन टी एंड वी एज बिटवीन डब्ल्यू एंड यू। ओनली 5 पीपल प्लग बिटवीन यू एंड पी। यू एंड पी के बीच केवल 5 ही लोग हैं। ठीक है, ओनली 5 पीपल प्लग बिटवीन यू एंड पी। क्यू डिडंट प्लग आफ्टर पी। क्यू पी के बाद नहीं है, मतलब क्यू पी के पहले होगा। क्लियर है क्या? अब देखिए जरा ध्यान से, हमने डेटा को शॉर्ट एंड स्वीट में कलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास चीजें क्या क्या हैं कि भाई डब्ल्यू और टी के बीच में क्या है, 2 लोग हैं। और यू और पी के बीच 5 लोग हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि यू और पी ही पकड़ना आसान रहेगा। पर दिख रहा है कि पी के ऊपर क्यू है, मतलब 2 बातें हो सकती है, या तो ए पी हो जाए तो पी के ऊपर फिर क्यू ए हो जाएगा। दिख रहा है। और 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा यू, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा ये हो जाए पी तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा आपका यू। और तीसरी पॉसिबिलिटी एक और, कि अगर ये हो जाए पी तो ये आ जाएगा अपना कौन, यू। 1 2 3 4 5। ठीक है क्या? अब जैसे ही हमने रखा पी क्यू यू, रख दिया 3 चीजें, पी के ऊपर क्यू रखना था, तुरंत ऊपर तो बोला नहीं है उसने। तो अब बची ही लाइन की एस के नीचे आर है, आर और डब्ल्यू के बीच 1 है, और टी एंड डब्ल्यू के बीच 2 है। ठीक, अब टी एंड डब्ल्यू के बीच अगर 2 हैं, ठीक है, और एस के नीचे आर रखना है। बात समझ में आ रही है क्या? तो कनेक्टिविटी तो कुछ है नहीं, टी एंड वी के बीच, डब्ल्यू एंड यू के बीच नहीं दिया है। ठीक है, चलो तो अब क्या करते हैं, डब्ल्यू 2 छोड़कर टी रखना है। डब्ल्यू अगर यहाँ है, 2 छोड़ करके टी हो गया। ठीक है, तो इस केस में एस के नीचे आर रखना है। आर एंड डब्ल्यू के बीच 1 है तो ये हो जाएगा आर, और एस के तुरंत नीचे है तो ये हो जाएगा एस। हो जाएगा। अब टी एंड वी डब्ल्यू एंड यू, तो एस एंड वी के बीच 2 थे तो ये 2 छोड़कर वी हो जाएगा। ठीक, अब टी एंड वी के बीच कोई नहीं है, डब्ल्यू एंड यू के बीच कोई नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, इसी को मैं रखता हूं, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज करूंगा। किसकी करूंगा, डब्ल्यू एंड टी की। तो डब्ल्यू ये हो जाए, 2 छोड़ करके ये हो जाएगा टी। ठीक है, अब डब्ल्यू रखते ही आर एंड डब्ल्यू के बीच 1 है तो ये हो जाएगा आर, और जैसे ही आर रखा एस के तुरंत नीचे था तो यस हो जाएगा ये। अब इस केस में टी एंड वी की बात हो रही, तो वी के लिए उसने एस और वी के बीच 2 थे तो 2 छोड़ करके देखो वी रखने की जगह ही नहीं है, मतलब ये वाला तो गलत ही होगा। अब आ जाओ इस पे, तो डब्लू 2 छोड़कर टी रखना है, डब्लू 2 छोड़ करके टी हो जाएगा। ठीक है, अब आर एंड डब्ल्यू के बीच 1 है तो आर ऊपर भी जा सकता है, आर नीचे भी जा सकता है, लेकिन आर नीचे ही आएगा क्योंकि एस के तुरंत नीचे रखना है, तो ये हो जाएगा एस। हो जाएगा। अब एस और भी के बीच 2 लोग हैं तो 2 छोड़कर भी नीचे भी, 2 छोड़कर भी ऊपर भी, लेकिन उसने कहा था टी एंड वी के बीच जितने हैं उतने डब्ल्यू एंड यू। तो डब्ल्यू एंड यू के बीच कोई नहीं है तो टी एंड वी के बीच कोई नहीं होगा, भी को यहाँ रखिए। ऐसे में एस और भी के बीच 2 भी हो जाएगा। आर एंड डब्ल्यू के बीच 1 हो भी गया है, डब्ल्यू 2 छोड़कर टी भी हो जाएगा।
और यस के तुरंत नीचे आर भी हो गया, सारी कहानी फुलफिल हो गई, तो यही वाला सही है। एक नाम बचा, इसको पुट कर देते हैं, PQRSTUVW, PQ ही बचा है तो क्यू को रख देंगे यहाँ, और पी के ऊपर ही क्यू होना था, तो ये बिल्कुल सही भी आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तुरंत ऊपर तो उसने बोला नहीं है। तो होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बहुत ही आसानी से हमने बहुत ही इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हाँ, कंडीशंस बहुत बन रही थी, लेकिन हमने पेशेंस के साथ सॉल्व किया है। और हमेशा याद रखिए बेटा कि जब भी पॉसिबिलिटी ज्यादा बने, चुपचाप डेटा को शॉर्ट एंड स्वीट में कलेक्ट करने का, देन एक एक करके ही अरेंज करना है। एक अरेंज करिए, दूसरा गलत हो जाए फिर दूसरा करिए, दूसरा गलत हो जाए तीसरा करिए, कोई ना कोई सही जरूर होगा। ABCD लिखने में और ऐसे बॉक्स बनाना लाइन खींच खींच करके कोई बहुत टाइम नहीं लगता। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप? होप पूरी समझ पा रहे होंगे। आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलेंगे, ठीक है ना? चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। कहता है एज मैनी पीपल प्लग बिफोर क्यू एज आफ्टर, जितने पी के पहले उतने किसके बाद हैं? तो देखो पी के पहले सारे ही लोग हैं, तो क्यू के बाद सारे होंगे। ठीक है, सॉरी, एज बिफोर क्यू था ना, तो एज आफ्टर, तो क्यू के पहले कोई नहीं है तो पी के बाद कोई नहीं होगा, तो आपका सी ऑप्शन पी हो जाएगा। ठीक है, देखो जरा, क्यू के पहले कोई नहीं है तो फिर पी के बाद भी कोई नहीं होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बताना। ठीक है, क्या बताना है? नॉट ट्रू। पहला, नो वन प्लग आफ्टर यू, यू के बाद कोई नहीं है, तो ये तो गलत है, और जो गलत है वही अपना आंसर होगा। अगला है, ओनली टू पीपल प्लग बिफोर डब्लू, डब्लू के पहले केवल दो, तो ये सही है, लेकिन हमको सही वाला नहीं चाहिए, नॉट ट्रू चाहिए। अगला है, एज मैनी पीपल प्लग बिटवीन एस एंड आर एज बिटवीन क्यू एंड यू, तो देखो जरा, एस एंड आर के बीच कोई नहीं है, क्यू एंड यू के बीच भी कोई नहीं, तो ये भी सही है, लेकिन हमको नॉट ट्रू चाहिए, तो ये भी गलत कहलाएगा, ये भी ओनली फर्स्ट कहलाएगा जो नॉट ट्रू है। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फर्स्ट पर्सन प्लग टू पीपल आफ्टर द सेकेंड पर्सन, जरा ध्यान देना है, फर्स्ट पर्सन जो है प्लग टू पीपल आफ्टर द सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन के दो पीपल के बाद, दो पीपल बाद मतलब बीच में एक ही होगा, तो पी एक छोड़कर आर होना चाहिए। ठीक, तो देखो जरा, क्या पी एक छोड़कर आर है नीचे की तरफ? नहीं है। एस एक छोड़कर क्यू होना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं है। यू एक छोड़कर टी होना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं है। आर एक छोड़कर वी होना चाहिए, बिल्कुल है क्या? देखो जरा, आर एक छोड़कर के वी बिल्कुल है, तो ये परफेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? उसने कहा था बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फर्स्ट पर्सन प्लग टू पीपल आफ्टर द सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन जैसे मान लो आर है, उसके टू पीपल आफ्टर, टू पीपल आफ्टर मतलब बीच में एक ही होगा, तो आर एक छोड़कर वी होना चाहिए, ऐसा है क्या? बिल्कुल है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है क्या? नेक्स्ट,
विच among द फॉलोइंग पीपल प्लग द फ्लावर फर्स्ट एंड लास्ट रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट कौन क्यू है, लास्ट पी है, तो क्यू एन पी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल प्लग बिफोर यस। एस के पहले कितने लोग हैं, तो एस के पहले 1 2 3 3 हैं। ये गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत। तो एज मैनी पीपल प्लग बिटवीन टी एंड पी, क्या टी एंड पी के बीच 3 है, नहीं है, तो ये भी गलत। जब 4 गलत है, डेफिनेटली जो बचा वही सही होगा। समझ में आ रही बात। आर के बाद 3 है, बिल्कुल है। ठीक है, होपफुली सभी को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।